Hello everyone. In our हेलो last मैम। classes, we were discussed about inside our Earth. हमने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था। इसमें हम अर्थ के इंटीरियर पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे और इसमें हमने काफी सारी नॉलेज ली थी। हमने क्या पढ़ा था, हमारी जो अर्थ है उसकी कौन कौन सी लेयर्स हैं, जिसमें हमने क्रस्ट, मेंटल एंड कोर 3 लेयर्स के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हमने रॉक्स के बारे में पढ़ा था। रॉक्स हमने पढ़ी थी, 3 टाइप्स की रॉक होती है। फर्स्ट इग्नियस रॉक, सेकंड सेडिमेंट्री एंड थर्ड मेटामॉर्फिक रॉक। तो हमने रॉक्स के बारे में पढ़ा था और आज हमें उसी रॉक्स के यूजेस के बारे में पढ़ना है कि कहाँ यूज होती है ये रॉक्स जो हैं, ये कहाँ कहाँ यूज होती है। तो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। तो पहले हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ा था, जिसमें हमने इसकी लेयर्स के बारे में पढ़ा था और हमने ये पढ़ा था कंटिनेंटल क्रस्ट होती है और ओशियनिक क्रस्ट होती है। हमने इसकी हाइट पढ़ी थी। इसके बाद इसके इसके बाद हमने ये पढ़ा था रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में, जिसमें हमने 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब आज हमें क्या पढ़ना है, आज हमें पढ़ना है यूजेस ऑफ रॉक्स। ये इतना हम पढ़ चुके हैं, आई होप सभी को समझ भी आ गया होगा। तो आज का हम न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं, यूजेस ऑफ यस मैम। रॉक्स। तो अब हमने 3 टाइप्स की रॉक के बारे में पढ़ा था, 3 टाइप्स थी रॉक की। अब हमें ये पढ़ना है कि जो रॉक्स है ये कहाँ कहाँ यूजेस होती हैं, मतलब कैसे, किन किन चीजों में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो जो रॉक्स हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो सेडिमेंट्री रॉक है, इसमें फॉसिल्स पाए जाते हैं। क्योंकि जितने भी डेड जो एनिमल हैं, जो प्लांट हैं, वो सारे जो डेथ हो जाती है वो कहाँ जाके गिर जाते हैं, कहाँ जम जाते हैं, वो सेडिमेंट के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं और फॉसिल बन जाते हैं, जिन्हें हम ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फॉसिल फ्यूल क्या होता है, फ्यूल आप सभी ने सुना है, ईंधन होता है जिसे जिसे मतलब जैसे कि पेट्रोल, कोयला, डीजल, जो जिनका हम इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ में, तो इन्हें क्या कहा जाता है, फॉसिल फ्यूल। ठीक है, फॉसिल का मतलब क्या है, ये जीवाश्म है जो कि डेड एनिमल से, प्लांट से मिलकर के बना है। जब ये मतलब प्लांट और एनिमल जो है ये नीचे उसमें सेडिमेंट के साथ साथ, मिट्टी के साथ साथ जब ये जमते जाते हैं, तो ये बहुत टाइम बाद, मतलब लगभग 3000-4000 साल बाद किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फॉसिल में। ठीक है, तो ये जो फॉसिल है, मैंने अभी आपको बताया था, जो फॉसिल फ्यूल है हमारा, ये हमें कहाँ से मिलता है, रॉक्स के अंदर से ही मिलता है। ठीक है, इसके अलावा और कहाँ इस्तेमाल होता है, बिल्डिंग मटेरियल फॉर हाउसेज, रोड्स, ब्रिज एंड सिटीज। मतलब जब इमारत कोई बनाई जाती है, घर बनाए जाते हैं, तो वहां पर हम इन रॉक्स का ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने लास्ट क्लास में मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जो सीमेंट वगैरह होती है, जो मतलब सीमेंट वगैरह जो बनाई जाती है, वो इसी इग्नियस रॉक से ही बनाई जाती है। देखिए ये दिया हुआ है, मेकिंग सीमेंट एंड कंक्रीट। कंक्रीट भी यूज होता है मकान बनाने में, पत्थर होते हैं छोटे छोटे, और सीमेंट, इन दोनों का इस्तेमाल होता है मकान बनाने के लिए। तो ये दोनों हमें कहाँ से मिलता है, रॉक से ही मिलता है। इसके अलावा द साल्ट इन अवर फूड, ये तो सभी यूज करते हैं। नमक जो है सभी के घर में इस्तेमाल होता है, ये भी एक मिनरल है जो कहाँ मिलता है, हमें रॉक से। ठीक है, आप सभी ने सुना होगा कि नमक एवोप्रेशन के यस थ्रू मैम। बनाया जाता है, आपने लास्ट क्लास में साइंस में पढ़ा होगा। जो आपको साल्ट है वो एवोप्रेशन के थ्रू मिलता है। तो एवोप्रेट कहाँ होता है, वो सरफेस पे, अर्थ सरफेस पे। तो ये भी हमें कहाँ मिलता है, रॉक से। ठीक है, ये रॉक रूप में होता है, जिसको बाद में आपके घर तक छोटे छोटे क्रिस्टल के रूप में फिर आप हमारे घर तक आता है। ये पहले ये बड़ा से रॉक के रूप में होता है। ठीक है, इसके अलावा है फ्यूमिक स्टोन, जिसका इस्तेमाल टूथपेस्ट में, आप सभी ने सुना है कि कभी कभार बोला जाता है कि हमारे कोलगेट में सॉल्ट है, सुना है ना सबने। तो ये जो सॉल्ट है, यस मैम। ये मिनरल जो हमें मिला था रॉक से, तो उसी साल्ट का इस्तेमाल हमारे टूथपेस्ट में भी होता है। ठीक है, अब इसके अलावा और रॉक्स का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, डेकोरेशन के लिए। आप सभी के घर में स्टैचू, वास, फ्लावर, मतलब फ्लावर पॉट, ये सभी होता होगा।
तो ये सब चीजें किसकी बनाई जाती हैं? रॉक से। ठीक है। इसके अलावा डायमंड के बारे में किसी ने सुना है? डायमंड जो है, डायमंड यस प्रीशियस मैम। ज्वेलरी के रूप में जिसका इस्तेमाल होता है, वो डायमंड भी हमें कहाँ से मिलता है? रॉक से ही मिलता है, जिसका इस्तेमाल काफी प्रीशियस ज्वेलरी बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है। मोस्ट मेटल आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ओर्स। अब आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि जो डायमंड है, या जैसे हमने पढ़ा कि सारे मिनरल्स हमें रॉक से मिलते हैं, तो आपके माइंड में ये आ रहा होगा क्या हमें सोना, हीरा, ये सारा एज इट इज रूप में मिलता है? तो जो डायमंड है ये तो हमें एज इट इज मिलता है, बट जो गोल्ड है एंड सिल्वर है, ये हमें सॉलिड फॉर्म में नहीं मिलता, इनकी ओर पाई जाती है। और क्या होता है? ये मेल्ट रूप में होते हैं। ठीक है। ये जो ओर है ये होता है इसका मेल्ट रूप, तो इसको मेल्ट ही निकाला जाता है, और जब इसे निकाला जाता है बाद में इसको गर्म करके या किसी और प्रोसेस के थ्रू इसको सॉलिड बनाया जाता है, और फिर इस पे ज्वेलरी बनाई जाती है। ठीक है। तो ये सारे जो मेटल हैं ये हमें किस रूप में मिलते हैं? ओर के रूप में। इसके अलावा मेकिंग ग्लास, सभी के घर पे ग्लास विंडो वगैरह में यूज होते हैं, गाड़ियों में यूज होते हैं ग्लास, सभी ने देखे होंगे। तो ये जो ग्लास है इसका, ये भी हमें कहाँ से मिलता है? रॉक से। इसके अलावा है सैंड पेपर। आप सभी ने सॉरी, तो जो सैंड पेपर है ये क्या है? आप सभी के घर में वो यूज होता है, क्या कहते हैं, घर में मतलब जो लकड़ी है जो थोड़ी सॉलिड सी लगती है, जिसका इस्तेमाल विंडो वगैरह बनाने में होता है, या काफी जो सॉलिड सी जो होती है लकड़ी, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सैंड पेपर। चलिए, अब हमने 3 टाइप्स ऑफ रॉक के बारे में पढ़ा था, तो हम इन तीनों के अलग अलग यूजेस पढ़ते हैं। फर्स्ट जो आपकी इग्नियस रॉक थी, जो डायरेक्टली किससे बनी थी? मैग्मा से। तो इग्नियस रॉक का जो इस्तेमाल है ये कहाँ होता है? तो जो आपकी इग्नियस रॉक है ये कहाँ यूज होती है? आपकी इग्नियस रॉक यूज होती है रोड बिल्डिंग मटेरियल्स में। मैंने आपको बताया अभी, जैसे कि जब सड़क बनती है तो उसमें सीमेंट, कंक्रीट वगैरह का इस्तेमाल होता है, तो ये सारी चीजें सीमेंट, कंक्रीट, ये किसकी बनी होती है? इग्नियस रॉक की। ठीक है। अब ग्रेवल स्टोन होता है पत्थर छोटे छोटे, जो कि सड़कों पे बिछे होते हैं। तो ये जो ग्रेवल स्टोन है, आप सभी जब सड़क पे जाते होगे, जब ये गिरा, मतलब सड़क बनाने के लिए जब ये आता है, गिरा होता है, तो आप चलते हैं तो आपके पैरों में चुभता है, तो इस कंक्रीट को हम क्या बोलते हैं? ग्रेवल स्टोन। ये भी किसका बनता है? आपका इग्नियस रॉक का। इसके अलावा है क्रिएटिंग लास्टिंग मॉन्यूमेंट्स। अब जो इमारतें बहुत पुरानी थी, मतलब जो आज के टाइम पे भी एज इट इज हमें दिखती हैं, पुराने जो महल बनाए जाते थे उसमें काफी हैवी हैवी पत्थर लगाए गए होते थे, मतलब वो जो इमारतें हैं वो ब्लैक कलर की दिखने में लगती हैं थोड़ी सी, तो उनमें भी किसका इस्तेमाल होता था? आपका इग्नियस रॉक का। यूज्ड एंड ऑब्रेसिव इन पॉलिश थिंग्स। अब जो इग्नियस रॉक है इसका इस्तेमाल पॉलिश के रूप में भी किया जाता है, इसको पिघला करके, मतलब जो ये मेल्ट रूप में आता है, और इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं? पॉलिश देने के लिए। ठीक है। फॉर ट्रिम एंड डेकोरेशन एंड बिल्डिंग। अब ये जो ट्रिम है, ट्रिम का मतलब आपने देखा होगा कहीं कहीं इमारतों पे नक्काशी की जाती है, मतलब वो दीवारें प्लेन नहीं रहती, उन पे डिजाइनिंग की जाती है। तो जो डिजाइनिंग होती है, डिजाइनिंग का मतलब ट्रिम, उस पर मतलब नक्काशी की जाती है और उसकी सजावट की जाती है। तो इन चीजों में भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इग्नियस रॉक का। इसके अलावा डेकोरेटिव लैंडस्केप स्टोन। लैंडस्केप आपने देखा होगा, जो सीनरी वगैरह बनाई जाती है, लैंडस्केप सभी जानते हैं क्या होता है? अभिषेक बेटा आप बताइए, लैंडस्केप क्या है? मैम नेचुरल सीनरी आपको दी जाती है, देख मतलब बनाने के लिए दी गई होगी कभी, जिसे क्या कहा जाता है? लैंडस्केप। तो ये जो लैंडस्केप है, मतलब डेकोरेट करने के लिए लैंडस्केप स्टोन ये बनाया जाता है। देखिए आपको यहाँ पिक्चर दी हुई है, ये पिक्चर सजाने के लिए यूज होती है। ये इस टाइप की पिक्चर सभी के घर में यूज, मतलब सभी ने देखी होगी कहीं ना कहीं।
तो इसमें किसका इस्तेमाल किया Yes, गया ma'am. है? इग्नियस रॉक का। Yes, ma'am. ठीक है, किसका इस्तेमाल हुआ इसमें? इग्नियस रॉक का। और इसके अलावा Yes, इसका ma'am. इस्तेमाल होता है ज्वेलरी बनाने में। ठीक है, ज्वेलरी जैसे कि आजकल आप देखते हैं जो ज्वेलरी है वो अलग अलग मीटल की आती है, उसमें काफी सारे मीटल्स होते हैं। ओनली हम गोल्ड एंड सिल्वर की ज्वेलरी नहीं पहनते। तो जो ज्वेलरी आती है, ब्रॉन्ज एटसेट्रा जो यूज होता है, ये सारा हमें कहाँ से मिलता है? इग्नियस रॉक से। श्रेया, बेटा समझ आ रहा है आपको? Yes, ma'am. इग्नियस रॉक क्या होता है, ये पढ़ा था ना हमने? कैसे फॉर्म होता है, ये याद है आपको या भूल गए? तो मुस्कान बेटा बताइए, इग्नियस रॉक कैसे बनती है? मैम, जब मैग्मा लावा के रूप में बाहर आता है तो उससे जो लावा निकलता है वो फैल जाता है, तो जब वो कूल डाउन होता है तो उससे इग्नियस रॉक्स बनते हैं। गुड गुड। तो हम आज उसी के यूजेस पढ़ रहे थे, समझ आया ना आपको? Yes, ma'am. यस मैम। चलिए अब आगे मूव करते हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट जो रॉक थी वो कौन सी थी? सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक। तो अब हमें सेडिमेंट्री रॉक के बारे में पढ़ना है, ये कहाँ यूज होती है? तो जो सेडिमेंट्री रॉक है इसका इस्तेमाल भी काफी सारी चीजों के लिए होता है। आप सभी ने कोई हिस्टोरिकल पिक्चर देखी होगी, मतलब अकबर वगैरह की, या कोई ऐसी मूवी जो पुराने टाइम की हो। बाहुबली तो सबने ही देखी होगी। गौरव देखी है? तो उसमें जो इंस्ट्रूमेंट जो यूज किए गए हैं ना, जो मतलब जो पुराने जमाने में जो इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते थे, औजार, भाला वगैरह, उन सभी में सेडिमेंट्री रॉक का प्रयोग होता था। आप सभी ने हिस्ट्री में लास्ट क्लास में पढ़ा होगा कि जो आदि मानव थे, जो मतलब आपने हिस्ट्री में मतलब पहले रिवाइज किया होगा कि जो आदि मानव थे उन्होंने काफी सारी सर्च की थी, तो उन्होंने पत्थरों के द्वारा टूल्स भी बनाए थे। तो ये जो टूल्स हैं ये मेनली किसके बनाए जाते हैं? सेडिमेंट्री रॉक के, क्योंकि ये बहुत हार्ड होती है। ठीक है, तो पुराने जमाने में लोग जो है इसका इस्तेमाल किस लिए करते थे? औजार बनाने के लिए। बट आज के टाइम पे तो औजार कम बनाए जाते हैं। आज के टाइम पे इसका जो इस्तेमाल है वो और बढ़ गया है, और पर्पस के लिए भी किया जाता है। तो ये कहाँ कहाँ यूज होता है अब? फ्लिंट फॉर एरोहेड। आप सभी ने फ्लाईओवर वगैरह देखे हैं? जब कहीं जाते हैं तो फ्लाईओवर बने होते हैं ऊपर, उसमें पत्थर लगाए गए होते हैं काफी हार्ड से, जिनका पिलर बनाया गया होता है। तो वहां पर कौन सी रॉक यूज होती है? सेडिमेंट्री रॉक। Sedimentary. ठीक है, इसके अलावा रेड फोर्ट के बारे में सभी ने सुना है? Yes, ma'am. तो जो आपका रेड फोर्ट है वो किससे बना है अभिषेक? मैम, मार्बल से। मार्बल से नहीं बना है बेटा, सैंडस्टोन से बना है। Yes, ma'am. मार्बल से तो ताजमहल बना है। ताजमहल बना है। Yes, ma'am. तो जो आपका रेड फोर्ट है वो लाइमस्टोन से बना है, सैंडस्टोन। तो जो ये सैंडस्टोन है ये भी आप कौन सी रॉक है? सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, आप सभी के घर में घर बनाने में ईंट इस्तेमाल होती है, ब्रिक्स यूज की जाती है, टाइल्स यूज की जाती है। ये भी किसकी बनी होती है? सेडिमेंट्री रॉक की। Sedimentary rock. अब हम सभी ने इसका फॉर्मेशन तो पढ़ा था, कैसे फॉर्म होती है सेडिमेंट्री रॉक? रत्नेश बेटा आप बताइए, सेडिमेंट्री रॉक कैसे फॉर्म होती है? जब हवा या फिर तेज तूफान आते हैं तो छोटे छोटे कण पृथ्वी पर जब गिरते हैं और उसके बाद प्रेशर बनता है तो सेडिमेंट्री रॉक। तो ये किसके थ्रू फॉर्म होती है? इग्नियस रॉक के थ्रू। ठीक है, इग्नियस रॉक से जब वेदरिंग वगैरह के थ्रू छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है और वो पार्टिकल्स आके एक जगह सेटल हो जाते हैं, तो वही किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? सेडिमेंट्री रॉक में। तो हम सेडिमेंट्री रॉक के बारे में बात कर रहे थे, इसके यूजेस मैंने आपको बताया, आप सभी को समझ आ गए होंगे। इसके आगे और भी यूजेस दिए हैं यहाँ पे। ऑयल, नेचुरल गैस, कोल एंड यूरेनियम और मेजर एनर्जी रिसोर्सेज आर फॉर्म्ड इन एंड कम फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बता दिया था कि जो फॉसिल हैं ये सेडिमेंट होते जाते हैं सारे। जब सेडिमेंट्री रॉक बनती है तो क्या होता है, ये मतलब वेदरिंग के थ्रू आगे बार बार जमते जाते हैं और इसी बीच क्या होता है, जो डेड प्लांट्स हैं, डेड एनिमल्स हैं, वो भी इसके नीचे दब जाते हैं।
तो ये जो आपका नेचुरल गैस, ऑयल, कोल, यूरेनियम, ये आपका रॉक से नहीं बना है। ये किससे बना है? जो डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स हैं, यही बहुत टाइम बाद किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? नेचुरल गैस में, ऑयल में, ठीक है। और ये हमें सेडिमेंट्री रॉक में ही मिलते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। सैंड एंड ग्रेवल फॉर कंस्ट्रक्शन कम फ्रॉम सेडिमेंट, सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन आर यूज्ड फॉर बिल्डिंग स्टोन, रॉक, जिप्सम इज यूज्ड टू मेक प्लास्टर। अब जो सैंड और ग्रेवल है, सैंड सभी ने बालू, रेत वगैरह भी देखी होगी, मकान बनाने में यूज होती है जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो उस जो ये रेत और जो बालू है, मतलब सैंड एंड ग्रेवल, जो ग्रेवल मैंने आपको बताया था भी छोटे छोटे टुकड़े पत्थर, तो ये इसमें सेडिमेंट्री रॉक का भी इस्तेमाल होता है। जो ज्यादा ब्लैक वाला होता है वो किससे बनाया जाता है? इग्नियस रॉक से। और जो ये हल्का सा जो टुकड़ी होती है, ये किससे बनाई जाती है? सेडिमेंट्री रॉक से। समझ आ गया सभी को? यस मैम। मतलब आगे है रॉक जिप्सम। ये प्लास्टर बनाने के लिए यूज होता है। प्लास्टर आप सभी के घर में किया जाता है, चूना पत्थर का इस्तेमाल होता है। जो मतलब जिससे प्लास्टर किया जाता है। पीओपी भी सुना होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये सारा किससे बनाया जाता है? आपका सेडिमेंट्री रॉक से। चलिए अब आगे, लाइमस्टोन इज यूज टू मेक सीमेंट। लाइमस्टोन जो सेडिमेंट्री रॉक है आपकी, इसका इस्तेमाल क्या बनाने में होता है? सीमेंट में, ठीक है। इसे ही टुकड़े टुकड़े करके क्रैश करके बिल्कुल पतला कर दिया जाता है, जिससे सीमेंट बनाई जाती है। तो ये सभी को समझ आ गया होगा? यस मैम। यस मैम। किसी को कोई डाउट है? नो मैम। चलिए आगे मूव करते हैं फिर। अब हमारी नेक्स्ट जो रॉक थी वो कौन सी थी? मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक, तो जिसके बारे में हमने पढ़ा था, जो बिल्कुल कन्वर्ट हो जाती है। अब कैसे कन्वर्ट हुई थी ये? काव्यांशु बताइए, कैसे कन्वर्ट हुई थी ये? मैंने पहले ऊपर से गिरी थी ज्वालामुखी फटने के बाद। गौरव बेटा आप बताइए, मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनती है? अलका बेटा आप बताइए। मुस्कान आप बताओ बेटा, मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनती थी? मैम जब मैग्मा कूल होता है और उसके हीट से हाई प्रेशर होता है, ऊपर से हाई प्रेशर पड़ता है, तो उससे मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं। हाँ, तो मेटामॉर्फिक रॉक किससे बनी थी? इग्नियस रॉक एंड सेडिमेंट्री रॉक जब हाई टेम्परेचर पे, जब काफी प्रेशर में आती है, तो यही कन्वर्ट हो जाती है मेटामॉर्फिक में, ठीक है। आपकी इग्नियस रॉक एंड जो सेडिमेंट्री रॉक है, जब ये नीचे से इस पे काफी ज्यादा हीट मिलती है और ऊपर से प्रेशर मिलता है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? मेटामॉर्फिक में। मेटामॉर्फिक। तो आज हमें पढ़ना है इसके यूज के बारे में। आप सभी के घर में मार्बल यूज होता है, फर्श पे या दीवारों पे बाहर लगवाए गए होते हैं मार्बल, जो कि देखने में काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। आप कभी घूमने जाते होगे तो बोलते होगे इनके घर का मार्बल बहुत अच्छा लग रहा है, ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसका कलर ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये जितनी भी मार्बल्स यूज होते हैं, ये सारे क्या हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स। आप सभी के पास एक एग्जाम्पल तो है ही पहले से, ताजमहल का। ताजमहल किससे बनाया गया आपका? मेटामॉर्फिक रॉक से। मेटामॉर्फिक रॉक। ये आपको पिक्चर दिख रही है, मार्बल लगी हुई है यहाँ पे। यस मैम। तो ये जो मार्बल है, ये किसकी बनी है? मेटामॉर्फिक रॉक से। मेटामॉर्फिक रॉक। अब मेटामॉर्फिक रॉक में स्लेट पाई जाती है, जिसका इस्तेमाल चाकबोर्ड बनाने के लिए किया जाता है। आप सभी ने देखा होगा, जो पुराने जमाने में जो क्लासेस लगती थी, उसमें ग्रे कलर का ब्लैक बोर्ड होता था। तो वो, और जो छोटे बच्चों को लिखने के लिए दी जाती थी, उसे तो स्लेट ही कहा जाता था, जिसपे छोटे बच्चे लिखना सीखते थे चौक से। तो ये जो आपका स्लेट है, ये हम किसका रूप है? मेटामॉर्फिक रॉक का। अब इसका इस्तेमाल रूफ्स बनाने में भी किया जाता है। वॉकवे, मतलब आपने सड़क पे देखा होगा, सड़क के दोनों तरफ पैदल जाने के लिए जो बनाया गया होता है पथ, वॉकवे जिसे कहते हैं। ट्रिम ऑन बिल्डिंग,
जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया था, जो नक्काशी की जाती है, जो डिजाइनिंग की जाती है दीवारों पे, उसमें भी किसका इस्तेमाल होता है? आपका स्लेट। ठीक है, जो कि क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक। अब ये जो मतलब बिल्डिंगों पे जो ट्रिम की जाती है, इसमें इग्नियस रॉक का भी इस्तेमाल होता है, और स्लेट के रूप में किसका इस्तेमाल होता है? मेटामॉर्फिक रॉक का। ठीक है, नेक्स्ट जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो है मार्बल। तो मार्बल हम पढ़ चुके हैं, ताजमहल में यूज हुई है। इसके अलावा हम सभी के घर में भी यूज होती है, बहुत जगह यूज की जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात और सबसे इंटरेस्टिंग बात की जो मार्बल है, इससे स्टैचू भी बनाए जाते हैं। ये दिख रहा है आपको पिक्चर में? यस मैम। हाँ, तो जो मार्बल है, आपने काफी सारे जो स्टैचू देखे होंगे व्हाइट कलर के, काफी अट्रैक्टिव से लगते हैं, शाइनिंग अपीयरेंस आता है उसमें। तो उसमें किसका इस्तेमाल होता है? मार्बल का। ठीक है, स्कल्पचर एक वर्ड है। स्कल्पचर क्या होता है? शिल्पकला। शिल्पकला मतलब हाथों से की जाने वाली, जिसमें हम मशीन का इस्तेमाल नहीं करते। किसका इस्तेमाल करते हैं? हाथों का, मैनुअली जो चीजें तैयार की जाती हैं। तो ये जो स्कल्पचर है, यानी ये हाथों से बनाया गया है, किसी मूर्तिकार ने बनाया होगा, किसी आर्टिस्ट ने बनाया होगा। ये वाशिंगटन में ये स्टैचू है, लिंकन मेमोरियल, वाशिंगटन डीसी। ठीक है, तो ये वाशिंगटन में है, जो कि किससे बनाया गया है? मार्बल से। और इसमें किसका इस्तेमाल हुआ है? मेटामॉर्फिक रॉक का। तो हम तीनों रॉक्स के यूजेस के बारे में पढ़ चुके हैं। आई होप सभी को समझ आ गया होगा। निहारिका बेटा, समझ आ गया है? समझ आ रहा है सभी को? यस मैम। चलिए अब बुक पढ़ लेते हैं एक बार। बुक में यूजेस दिए हैं इसके। बुक में क्या बताया है हमें? देखिए, ये दिया है हमें। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। अब ये जैसा कि हमने पढ़ा कि जो पत्थर हैं, जो चट्टान है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत उपयोगी है हमारे लिए। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो आपके घर में जो ईंट यूज हुई है, जो ब्रिक्स यूज हुई है, वो भी इन्हीं रॉक से बनी है। तो अगर ये रॉक्स ना होती तो हमारे रहने के लिए घर नहीं होता। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। द हार्ड रॉक आर यूज फॉर मेकिंग रॉक्स। जो बहुत ज्यादा हार्ड होती है, उसका इस्तेमाल सड़क बनाने के लिए किया जाता है, घर बनाने के लिए किया जाता है, और इमारत बनाने के लिए किया जाता है। यू यूज स्टोन इन मैनी गेम्स। साथ ही आपने भी खेला होगा, और बहुत से बच्चों को भी देखा होगा, वो पत्थरों का इस्तेमाल खेलने के लिए करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 7 स्टोन, 7 पत्थर, पिट्टू कहते हैं जिसे। इसके अलावा हॉप स्कॉच, स्टेपू, किट किट, जिसमें आप एक लंगड़ी टांग उठा के कूदते हुए जाते हैं। 5 स्टोन, जैसे बच्चे एक साथ बैठ के खेलते हैं उछाल उछाल के। तो ये सारे गेम आपने खेले होंगे। ये सारे गेम्स में भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं? रॉक्स का। देखिए 5 स्टोन, जिसमें गिट्टी का प्रयोग होता है, जो सड़क बनाने में जो यूज होता है ग्रे कलर का, उसे ही खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फाइंड आउट सम मोर सच गेम्स बाय आस्किंग योर ग्रैंड पेरेंट्स, नेबर्स एटसेट्रा। अब इसमें आपको एक काम दिया गया है कि अपने आस पड़ोस में, अपने पड़ोसियों से, अपने दादा दादी से, अपने मम्मी पापा से पूछना है कि क्या वो भी रॉक से कोई और गेम खेलते थे। तो अभी आपको पूछना है ये सेशन खत्म होने के बाद। अब जब नेक्स्ट सेशन होगा तो मैं आपसे पूछूंगी कि आप सभी के पेरेंट्स ने क्या क्या बताया। अब यहाँ देखिए, ये आपको 2 पिक्चर्स दी हुई है। एक तो रेड फोर्ट की, एक रेड फोर्ट की दी है, और दूसरी किसकी दी है? ताजमहल की। तो ये जो रेड फोर्ट है आपका, ये मैंने आपको बताया था किससे बना है? सैंडस्टोन से, जो कि सेडिमेंट्री रॉक है। और जो ताजमहल है आपका, ये व्हाइट मार्बल से बना है, संगमरमर से। इसमें कौन सी रॉक यूज हुई थी आपकी? प्राची, कौन सी रॉक यूज हुई थी? मेटामॉर्फिक रॉक। यस, गुड। तो जो आपका ताजमहल है, इसमें कौन सी रॉक यूज हुई है? मेटामॉर्फिक। चलिए अब हमें आगे हमने यूजेस तो पढ़े, अब हमें पढ़ना है रॉक साइकिल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? रॉक साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। तो आप सभी ने रॉक साइकिल नहीं, लेकिन वाटर साइकिल के बारे में सभी ने पढ़ा होगा।
वाटर साइकिल कैसे होती है, ये आपने लास्ट क्लास में या पिछली क्लासेस में ईवीएस में पढ़ा होगा, 4th या 5th में किसी क्लास में पढ़ा होगा वाटर साइकिल के बारे में। गौरव पढ़ा है बेटा? तो हम पहले वाटर साइकिल से स्टार्ट करते हैं ताकि सभी को दोबारा से याद हो जाए। तो जो हमारा जो वाटर साइकिल है, सबसे पहले क्या होता है, ये पानी है, ये एवोपरेट हुआ। एवोपरेट मतलब जब इस पे सनलाइट पड़ती है, सनहीट पड़ती है, तो ये एवोपरेट हो जाता है, भाप बन के ड्रॉपलेट्स में ऊपर चला जाता है। यहाँ पर जाके ये कंडेंस होता है, इकट्ठा हो जाता है ड्रॉपलेट्स के रूप में, छोटी छोटी बूंदों के रूप में। और किसके रूप में कन्वर्ट होता है? क्लाउड्स के रूप में। तो यहाँ पर आके जो ड्रॉपलेट्स हैं ये इकट्ठा हो गई, जो कि सॉलिड हो जाती हैं। सॉलिड होने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है? क्लाउड्स में। फिर होता है प्रेसिपिटेशन। जब जो हवा है जब इसे गर्म करती है, इसके पास तक हवा पहुंचती है तो ये गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद क्या होता है, ये बूंदे दोबारा नीचे गिरने लगती है। ठीक है, और नीचे गिर के फिर कहाँ आती है? दोबारा वाटर बॉडीज में आ जाती है। तो इसी से जो हमारा वाटर साइकिल है ये चलता रहता है। तो सेम यही प्रोसेस है हमारी रॉक साइकिल में। जो हमारी रॉक साइकिल है, रॉक साइकिल जो है हमारी सेम इसी वाटर साइकिल की तरह है। सबसे पहले इसमें क्या हुआ था, हमने पढ़ा था जो मैग्मा है ये अंदर काफी गर्म होता है, ये लावा के रूप में बाहर आता है। और जब ये बाहर आता है तो बाहर आने के बाद कुछ टाइम बाद ये ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद सॉलिड बन जाता है। सॉलिड बनने के बाद ये इग्नियस रॉक में बन गया, ये इग्नियस रॉक तैयार हो गई आपकी। अब जो इग्नियस रॉक है ये एरिजन के थ्रू इसका कटाव होता है, वेदरिंग, आंधी तूफान से या बारिश आने से। तो जो जब ये ऊपर से कटती जाती है तो एरिजन होने के बाद ये देखिए ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और ये छोटे छोटे कण यहाँ आकर डिपॉजिट हो गए। पहले यहाँ पर इसका एरिजन हुआ, कटाव हुआ, चाहे वो बारिश से हुआ हो चाहे आंधी तूफान से हुआ हो, यहाँ से आ रहा है, और उसके बाद ये यहाँ पर आके डिपॉजिट हो गया, जमा हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होता है, सैंड यानी धूल, ग्रेवल यानी मैंने आपको बताया था पत्थर, बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं, और सिल्ट। सिल्ट क्या होता है? मिट्टी। अब धूल और मिट्टी में डिफरेंट है। जो सैंड थी वो ऊपर की परत होती है जो हल्की होती है, और जो सिल्ट है आपकी ये क्या होती है? मिट्टी जो नीचे से कट के आई। ठीक है, और ग्रेवल यानी बड़े पत्थर। तो ये तीनों ही आपका क्या होता है, यहाँ पर आके डिपॉजिट हो गए, और जब ये डिपॉजिट हो गए तो इनका लिथिफिकेशन हुआ। तो अब क्या होगा फिर, ये जब यहाँ पर आकर के ये सेडिमेंट हो गए, जब यहाँ पर आके डिपॉजिट हो गए, तो अब ये किसमें कन्वर्ट हो गए? यहाँ पर आकर के सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, और अब जब यही सेडिमेंट्री रॉक आपकी ऊपर से इस पे दबाव पड़ता है, क्योंकि और लेयर आती जाती है तो दबाव पड़ता जाता है। नीचे आपका मैंने आपको बताया था अर्थ क्रस्ट में जो आपका जो निचले वाली लेयर है कोर, इसमें मैग्मा है जो कि काफी हॉट होता है, और ये गर्मी ऊपर की तरफ जाती है, तो नीचे से हीट मिलती है और ऊपर से दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है। तो इन दोनों की वजह से ये किसमें कन्वर्ट हो गई? सेडिमेंट्री रॉक आपकी मेटामॉर्फिक में। ठीक है, अब जो ये मेटामॉर्फिक रॉक है तो इस पे ऊपर से प्रेशर तो पड़ ही रहा है, और नीचे से क्या होता है, इसमें दबाव पड़ता है। तो जो गर्मी है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि ये सॉलिड से अब किसमें कन्वर्ट हो गई? मेल्टिंग रूप में। ये लिक्विड बन गई, और लिक्विड होने के बाद दोबारा ये मैग्मा में कन्वर्ट हो गई। ये अब जो मैग्मा है आपका फिर क्या होगा, जब वोल्केनो आएगा दोबारा से मैग्मा ऊपर जाएगा, और फिर ये किसमें फॉर्म होगा? इग्नियस रॉक में। समझ आ गया सभी को? यस। तो पहले जो आपका जो लावा था वो बाहर आया, इसका एरिजन हुआ, फिर ये ट्रांसपोर्टेशन हुआ, इसको लाया गया, फिर यहाँ पर आके डिपॉजिट हो गया, फिर ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सेडिमेंट्री रॉक में। और आपकी जो सेडिमेंट्री रॉक है वो हीट और प्रेशर के कारण किसमें कन्वर्ट हो जाती है? मेटामॉर्फिक रॉक में। तो आप सभी को रॉक साइकिल समझ आ गई? यस मैम। यस मैम। चलिए, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा है सबसे पहले तो यूजेस के बारे में, और दूसरा रॉक साइकिल के बारे में। अब हम एक बार रॉक साइकिल की डेफिनेशन भी देख लेते हैं अपनी बुक में। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट वन टाइप ऑफ रॉक चेंज टू अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशंस
इन अ साइक्लिक मैनर। आपको जान के बहुत ही हैरानी होगी कि जो एक प्रकार की जो रॉक है वो दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है, बिल्कुल साइक्लिक मैनर से, एक चक्र की तरह, मतलब एक से दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं। इससे एक साइकिल चलता रहता है। पहले इग्नियस से सेडिमेंट्री में कन्वर्ट हुई, फिर सेडिमेंट्री से किस में हो गई, मेटामॉर्फिक में, फिर मेटामॉर्फिक से दोबारा किस में हो जाती है, इग्नियस रॉक में। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस चलता रहता है। तो दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नॉन एज द रॉक साइकिल। तो इसी प्रोसेस को, एक रॉक से दूसरे में ट्रांसफॉर्म होने को, परिवर्तित होने को ही हम क्या कहते हैं, रॉक साइकिल। एक रॉक से दूसरी रॉक में फॉर्म होना। तो एक रॉक से दूसरी रॉक में जो फॉर्म होता है, जो परिवर्तन होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, रॉक साइकिल। यू हैव ऑलरेडी लर्न्ड व्हेन द मॉल्टन मैग्मा कूल्स इट सॉलिडिफाइड्स टू बिकम इग्नियस रॉक। आप सभी पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो आपका जो हॉट, जो मेल्ट मैग्मा था, जो लावा था, वो बाहर आने के बाद लावा बनता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड होने के बाद, ठंडा होने के बाद इग्नियस रॉक में। These igneous rock are broken down into small particles that are transported and deposited to form sedimentary rock. अब यही जो igneous rock है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है और कहाँ लेके आई जाती है, ये ट्रांसपोर्टेड होती है, लेके आई जाती है और एक जगह आकर के सेटल हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है, जमा हो जाती है एक जगह आके, और फिर क्या बन जाती है, सेडिमेंट्री रॉक। When the igneous rock and sedimentary rock are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic rock. अब आपकी igneous rock और sedimentary rock लगातार दबाव डालती है, ऊपर से दबाव पड़ता है, तो आपकी जो sedimentary rock है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, मेटामॉर्फिक में। नीचे से हीट मिलती है, ऊपर से दबाव मिलता है, प्रेशर मिलता है, तो ये किस में कन्वर्ट हो गई है आपकी, मेटामॉर्फिक रॉक में। The metamorphic rock which are still under great heat and pressure melt down to form molten magma. अब जो आपकी मेटामॉर्फिक रॉक है, इस मतलब लगातार नीचे से हीट तो मिल ही रही है, अब ज्यादा हीट जब हो जाती है तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, और लिक्विड फॉर्म में आने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गई, फिर से मैग्मा में। अब जो मैग्मा है, पिघला हुआ मैग्मा, वो दोबारा क्या होगा, फिर उसका वोल्केनो के थ्रू, ये वोल्केनो है, इसके थ्रू ये जो मेल्ट हुआ मैग्मा है, ये फिर से आ जाएगा सरफेस पे, फिर से इग्नियस रॉक बनेगा। इग्नियस रॉक होके सेडिमेंट बनेंगे, सेडिमेंट सेटल होके डिपॉजिट होके सेडिमेंट्री रॉक बनाएंगे, और ये आपकी सेडिमेंट्री रॉक ये हीट एंड प्रेशर के कारण किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मेटामॉर्फिक में। और जब फिर इसे भी हीट मिलेगी और दबाव पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्मा में। तो ये आपको साइकिल समझ आ गई होगी सभी को। यस मैम। तो मुस्कान समझ आ रहा है बेटा आपको? यस मैम। काव्यांशु समझ आया बेटा? यस मैम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। मैंने ये आपको पहले ही बता दिया कि जो हमारी जो रॉक्स हैं, ये काफी सारे मिनरल से बनी होती है। ये हमने क्रस्ट वाले टॉपिक में भी पढ़ा था। जो आपकी ओशियानिक क्रस्ट है उसमें भी 2 मिनरल्स पाए जाते हैं, और जो आपकी कंटिनेंटल क्रस्ट थी उसमें भी 2 मिनरल्स पाए जाते थे, सिलिका एंड एल्यूमिनिया एंड सिलिका एंड मैग्नीशियम। तो ये जो मिनरल्स हैं ये हमारी रॉक्स में ही पाए जाते हैं। मिनरल्स आर नेचुरली अक्यूरिंग सब्सटेंस विच हैव बीन सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफिनाइट केमिकल कंपोजिशन। ये आपको दी हुई है मिनरल की डेफिनेशन। मिनरल क्या है? मिनरल आर नेचुरली अक्यूरिंग सब्सटेंस। मिनरल आपके नेचुरली अक्यूरिंग होते हैं, मतलब प्रकृति के द्वारा प्राप्त हैं, जिसे हमने नहीं बनाया, ये नेचर ने बनाया है हमें, ना तो हम में से कोई ये तैयार कर सकता है। तो ये नेचुरली अक्यूरिंग है, विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब इनके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब शारीरिक आकार, ये हमें दिखाई देते हैं। जितने भी मिनरल्स हैं उन्हें हम देख पाते हैं, तो इनकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। एंड डिफिनाइट केमिकल कंपोजिशन। अब केमिकल कंपोजिशन क्या होता है कि ये किसी एक तत्व से ही नहीं बने, काफी सारी चीजों से मिलकर के बनते हैं ये मिनरल। ठीक है। मिनरल आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड। अब जो हमारा जो मिनरल है ये मानवों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सम आर यूज्ड एज फ्यूल्स। कुछ मिनरल फ्यूल के रूप में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल एग्जाम्पल था। फॉर एग्जाम्पल coal, natural gas and petroleum. They are also used in industries, iron, aluminium, gold, uranium
एटसेट्रा। अब जो मिनरल्स हैं कुछ तो आपके ये फ्यूल के रूप में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि कोयला, नेचुरल गैस। फ्यूल होता क्या है, जिसे हम जला करके एनर्जी लेते हैं। तो कुछ मिनरल फ्यूल के रूप में इस्तेमाल होते हैं और कुछ इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किए जाते हैं, कारखानों में, जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम। ये सारे इंडस्ट्रीज में प्रयोग होते हैं चीजें बनाने के लिए। इन मेडिसिन, इन फर्टिलाइजर एटसेट्रा। अब दवाइयां बनाने में भी इन मिनरल का इस्तेमाल होता है, जैसे कि आपने कैल्शियम की गोली सुनी होगी, कैल्शियम टैबलेट, आयरन टैबलेट। तो इन सभी में भी कुछ मात्रा इन मिनरल्स की ली जाती है। चलिए बेटा, जो हमारा टाइम है ये खत्म होने वाला है, तो आप सभी रिज्वाइन करेंगे। मैं मीटिंग एंड करती हूँ। तो जैसी मीटिंग एंड हो, आप सभी को दोबारा रिज्वाइन करना है। तो अभी हमने जितना पढ़ा वो सभी को समझ आ रहा होगा। जो आपके मिनरल्स हैं, कुछ हम फ्यूल्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जो कि जल करके हमें एनर्जी देते हैं, जो कि हमने कोयला, पेट्रोलियम पढ़ा। और कुछ ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल इंडस्ट्रीज में होता है, जैसे कि हमने आयरन या गोल्ड, यूरेनियम, ये सारी चीजें पढ़ी। ठीक है, तो अब कल हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर रिवाइज करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपको क्या करना है, आपको टेस्ट देना है फिर से। तो आप सभी ये पढ़ाया हुआ अच्छी तरह रिवाइज करेंगे। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं आज आपको नोट्स शेयर करूंगी, क्योंकि मैंने अभी तक किसी भी क्लास में आपको नोट शेयर नहीं किए। तो आज मैं आपको नोट शेयर करूंगी और कल आप उसे सभी एक साथ सबमिट कराएंगे, मतलब 4 बजे के पहले। सभी का मुझे चेक करना है, और जब आप नोट सबमिट करा देंगे तभी मुझे पता लगेगा कि आप सभी ने रिवीजन की। और रिवीजन होने के बाद ही आप टेस्ट देने के लायक बनेंगे। ठीक है, तो सभी को रिवाइज करते हैं। तो मीटिंग एंड होने वाली है, दोबारा रिज्वाइन करेंगे सभी। यस मैम। कुछ और भी बताना है आपको, तो मीटिंग एंड होने वाली है, दोबारा सभी रिज्वाइन करेंगे। समझ आ गया सभी को? यस मैम। चलिए फिर से ज्वाइन करिए फिर।